नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज मैं आप लोगों के लिए ला लेचूजा ब्रूजा की कहानी लेकर आ गया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे अभी भी बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ला लेचूजा ब्रूजा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, ला लेचूजा ब्रूजा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है उल्लू चुड़ैल, जो कि उल्लू के जैसे दिखने वाली चुड़ैल है। ये मैक्सिको और उसके आसपास के इलाकों में ऐसी चुड़ैलें पाई जाती हैं जो दिन में तो आम इंसानों की तरह रहती हैं, लेकिन रात होते ही वे एक बड़े से उल्लू का रूप लेकर इंसानों का शिकार करने के लिए निकल पड़ती हैं। तो दोस्तों, इन देशों में ऐसा माना जाता है कि जब कोई काला जादू करने वाली औरत अपनी आत्मा को किसी शैतान को समर्पित कर देती है, तो उन्हें उस शैतान से बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, जैसे रूप बदलने की शक्ति, उड़ने की शक्ति और मौसम को नियंत्रण करने की शक्ति। ये लोगों को अपने बस में करके उनका खून चूसती है और उन लोगों को उस शैतान के हवाले करती है, और उसके बाद ये बन जाती है ला लेचूजा ब्रूजा। ये ज्यादातर बच्चों का शिकार करती है और उनकी बलि चढ़ाती है अपने उस शैतान को, जिससे इनकी उम्र बढ़ती रहती है। ये जिस भी घर को अपना शिकार बनाती है, या तो उस घर के लोग मारे जाते हैं या फिर उनके घर एक मनहूसियत छा जाती है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ला लेचूजा ब्रूजा। मेरा नाम माइकल है। ये घटना मेरे साथ 4 साल पहले हुई थी। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था, और मुझे ऐसी जगह भेजा जा रहा था जहाँ के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जहाँ मुझे घर मिल रहा था वो भी जंगल और पहाड़ों के बीच घिरा हुआ था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि हमारे घर के आसपास थोड़े बहुत लोग रहते थे, तो हम अकेले नहीं थे। जब हम दोनों उस घर में पहुंचे तो मेरी वाइफ को वो घर बहुत पसंद आया, क्योंकि वो घर काफ़ी पुराना था और बहुत बड़ा था। आसपास के लोग भी काफ़ी अच्छे थे। उन लोगों ने मिलकर हमारी मदद भी की उस घर को साफ करने में। खैर, उस रात ही हमारे साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। जब हम खाना खा के अपने रूम में सोने के लिए गए तो किचन में कुछ जोर से गिरा। जब मैं देखने गया कि शायद बिल्ली तो नहीं आ गई, जब मैं किचन में गया तो वहां कोई भी नहीं था और सामान भी सारा अपनी जगह पे ही था जहां रखा हुआ था। वो आवाज क्या थी? मैंने इग्नोर किया और अपने रूम में चला गया, और फिर हम दोनों सो गए। तकरीबन 11:30 बजे मुझे खिड़की के बाहर कुछ आवाज आई, बहुत जोर से। ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की पे खरोच रहा था। जब मैं उठकर देखने गया तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मेरी नजर अचानक एक पेड़ पर गई। मैं वो देखकर जम सा गया
मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक उल्लू, बड़ा सा उल्लू, जिसका मुंह एक बूढ़ी सी औरत जैसा और उसके बहुत लंबे बाल थे। ये सब देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं एकदम से पीछे पलटा और अपने बेड की तरफ जाने लगा। जब मैं फिर से बाहर देखने के लिए पलटा तो वहां कुछ भी नहीं था। मुझे पता था वो क्या था, क्योंकि मेरी माँ मुझे बचपन में उस डायन ला लेचूजा की कहानियां सुनाते रहते थे। हम सब लोगों का मानना था कि अगर वो चुड़ैल किसी को दिख जाती है तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। मैं उस चीज से काफी डर गया था। मैं पूरी रात ये सब ही सोचता रहा। मैंने सुबह होते ही अपनी माँ को फोन किया और उन्हें वो सब रात की घटना बताई, और मेरी माँ उस बात को सुन के बहुत घबरा गए। फिर उन्होंने मुझे आसपास के किसी चर्च में जाने के लिए कहा और बोले किसी फादर से तुम थोड़ा सा होली वाटर ले आओ। फिर मेरी माँ ने कहा कि मैं और तेरे डैड आज ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ एक चर्च में गए। उधर मैंने उनको रात की सारी बात बताई। उन्होंने मुझे वो होली वाटर दे दिया और मुझे और मेरी वाइफ को जीसस के पास रखा एक क्रॉस दिया और कहा इसे अपने पास रखना हमेशा। उसके बाद हम घर आ रहे थे तो रास्ते में मुझे फिर से वही ला लेचूजा दिखी। वो एक पेड़ पर बैठकर हमें ही देख रही थी और एकदम से वो हमारी गाड़ी के साथ साथ चलने लगी और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। न जाने वो मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। हम जल्दी जल्दी से घर आए और अच्छी तरह दरवाजे खिड़कियां लॉक की। लगभग शाम के 6 बजे मेरे मम्मी पापा भी पहुंच गए हमारे न्यू घर में। फिर रात को उन्होंने जो बताया उसे सुन के मेरे होश उड़ गए थे। उन्होंने बताया जब तू छोटा था तब हमारे गांव में इस चुड़ैल का बहुत आतंक था। उसी दौरान तू छत पर खेल रहा था तो वो चुड़ैल तुझे उठाकर ले जाने वाली थी। ये तो मैं वहां पर ही थी तो मैंने तुझे जल्दी से पकड़ा और नीचे ले गई। फिर हमारे घर में वो चुड़ैल रोज मंडराने लगी। रात में भी वो घर में घुसने की कोशिश करने लगी। फिर मैं और तेरे पापा इस सब से परेशान होकर एक फादर के पास गए। उन्होंने मुझे इस सब से बचने का उपाय बताया कि तुम होली वाटर और नमक दोनों को मिलाकर अपने घर के चारों तरफ लाइन बना दो तो वो चुड़ैल कभी भी तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं आएगी। तो हमने वैसा ही किया और फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। वो हमारे घर के पास तो नहीं आ पा रही थी, लेकिन एक पेड़ पर मुझे रोज रात को बैठी दिखती थी। लेकिन आज उसने फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। फिर मेरी मम्मा ने उस होली वाटर को पूरे घर में छिड़का और उसके बाद उस नमक को उस होली वाटर में मिलाकर पूरे घर के चारों तरफ लगा दिया और उसकी लाइन सी बना दी और उस क्रॉस को अपने दरवाजे पर लगा दिया। उसके बाद मुझे वो कभी नहीं दिखी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को इस चुड़ैल की सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वेंडिगो स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।